Hello बच्चों, let's read the question. Question says, prove that the area of a sector of a circle of radius r and an arc of length s is 1/2 rs. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर एक ये सर्कल है एंड ये एक सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है उसको हम रेडियस बोल रहे हैं. एंड अगर ये यहाँ इस तरीके की कोई पार्ट है, इस तरीके का कोई रीजन है जिसको मैं इस लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस रीजन को हम सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर. एंड हम किसी आर्क, जो सर्कल का कोई पार्ट है, तो हम उसको आर्क बोल रहे हैं, सर्कल का एक पार्ट की लेंथ. तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम आर्क बोल रहे हैं. यहाँ पे मैं इसको, इस वाली लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको आर्क बोल रहे हैं. कहीं से कहीं तक भी हो सकता है, पर पार्ट होना चाहिए सर्कल का. अब ये कह रहा है कि अगर यहाँ क्वेश्चन में कि जो इसका पार्ट आर्क की लेंथ है वो s है अगर, और एरिया ऑफ सेक्टर देन जो होगा वो हमें प्रूफ करना है 1/2 rs होता है. तो हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, अगर सेंट्रल एंगल बोलते हैं इसके बीच में एंगल बनने वाले एंगल को, तो ये अगर वो थीटा है, सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा है जो इसके बीच में यहाँ से बनना है. और सेम अगर हम यहाँ पे रेडियस जो है वो r है, और यहाँ पे भी रेडियस r है, और एंगल जो है वो थीटा है. देन यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा डिग्री इक्वल टू होता है θ/360 पाई r स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे 360 डिग्री है. एंड लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है L ऑफ आर्क. अगर सेंट्रल एंगल जो है थीटा ही है तो वो होता है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई r. ये होता है. नाउ हमारा क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1/2 r इंटू एस, जहाँ पे r जो है वो रेडियस है और s है लेंथ ऑफ आर्क, अगर जो सेंट्रल एंगल है वो सेम है. तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं. तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई r, और ये s दे रखा है तो s इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई r. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, अगर सेंट्रल एंगल थीटा है तो हो जाएगा θ/360 डिग्री, यहाँ पे डिग्री है, इंटू पाई r स्क्वायर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं θ/360 डिग्री इंटू पाई r, और 2 से मल्टीप्लाई, और पाई r, और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. ये तो इतना पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा s, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से. सो इक्वेशन नंबर 1 से ये हो जाएगा s, इसकी पूरी की वैल्यू s हो जाएगी, तो ये हो जाएगा SR/2, और इसको हम लिख सकते हैं RS/2 भी. सो हमको यही प्रूफ करना था. सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.